बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर, आज हम लोग संस्कृत का तीसरा पाठ सदाचारोपदेशः पढ़ेंगे। ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। और जो मैं कठिन शब्द का अर्थ बताऊं उसको नोट भी कर लीजिएगा। पहला श्लोक है, संगच्छध्वं संवध्वं समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानानाः उपासते। संगच्छध्वं साथ साथ चलो, संवध्वं साथ साथ बोलो, समो मनांसि जानताम अपने मनों को मिलकर जानो, संजानानाः ज्ञानपूर्वक उपासते पूजा करते हैं। संगत सध्वम हम सब साथ साथ चलें, संवध्वम साथ साथ बोलें, सम वो मनांसि जानताम तुम सभी के मन समान रूप से ज्ञान प्राप्त करें। देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाः उपासते, जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे। दूसरा श्लोक, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि न अन्य हेतो अस्ति न कर्मम लिप्यते नरे। कुर्वन्निवेह इस संसार में कर्म करते हुए, जिजी विशेषतम समाह 100 वर्ष तक जीने की इच्छा, न अन्य हेतो अस्ति अब इसका विग्रह करेंगे तो ना धन अन्यथा धन इतः धन अस्ति, तो इससे अलग नहीं है। अब कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। एवं त्वयि न अन्यथेतो अस्ति न कर्मम लिप्यते नरे, इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। ऐसा करने से व्यक्ति कार्य में लिप्त नहीं होते। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु सदृशः। मधुमन में मेरी मधुमय, निष्क्रमणम प्रवृत्ति, परायणम निवृत्ति, मधुमत मधुरता से युक्त, भूयासम मैं हूँ, मधु सदृशः मधुर देखने वाला। तो अब इसका अनुवाद है, हे परमेश्वर, मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो और मेरी निवृत्ति मधुमय हो। मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं, भूयासम मधु सदृशः, और मैं मधुर देखने योग्य हो जाऊं। आचाराल लभते वायुचाराल लभते श्रियम आचारात कीर्तिमापनोति पुरुषः प्रेत्य चेहचा। आचाराल लभते सदाचार से प्राप्त करना, वायुः ही धन आयुः निश्चित रूप से आयु को, प्रेत्य
परलोक में चेहचा और इस लोक में। आचाराल लभते वायुचाराल लभते श्रियम। मनुष्य अच्छे आचरण से दीर्घ आयु प्राप्त करता है। आचाराल लभते श्रियम, सदाचार से लक्ष्मी पाता है। आचारात कीर्तिमापनोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। सदाचार से इस लोक में और परलोक में कीर्ति यश प्राप्त करता है। ये नास्तिकाः निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र तिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। नास्तिकाः ईश्वर में विश्वास न करने वाला, निष्क्रियाश्च काम न करने वाला, गतायुषः कम आयु वाला, गुरु शास्त्र तिलंघिनः गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला। ये नास्तिकाः निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र तिलंघिनः, जो नास्तिक है यानी कि जो ईश्वर में विश्वास न करने वाला, निष्क्रियाश्च अकर्मण्य, गुरु शास्त्र तिलंघना गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला, अधर्मज्ञा धर्म को न जानने वाला, दुराचारास्ते गतायुषः भवन्ति। दुराचारी यानी कि दुराचारास्ते बुरा आचरण करने वाले, गतायुषः भवन्ति कम आयु वाला होता है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतेत उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलिः। बुद्धेत जागना चाहिए, चानुचिंतेत चिंतन करना चाहिए, उत्थायाचम्य उठकर और आचमन करके, कृतांजलि हाथ जोड़कर। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्मार्थौ चानुचिंतेत धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि है। उठकर आचमन करके और हाथ जोड़कर पूर्व प्रभातकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए। अक्रोधना सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनसूयुजिह्वश्च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधना क्रोधना करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, अविहिंसकः हिंसा ना करने वाला, अनसूयुः गुणों में दोष ना निकालने वाला यानी कि निंदा ना करने वाला, अजिह्वः कुटिलता से रहित। तो अक्रोधनः क्रोधना करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानां विहिंसकः जीवों की हिंसा ना करने वाला, अनसूय जिह्वश्च दूसरों के गुणों में दोष ना निकालने वाला, शतम वर्षाणि जीवति ऐसे व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्य अनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हन्त्य लक्षणम। अकीर्तिम अपयश, हन्त्य अनर्थम
हंति नाश करना, अनर्थम अनर्थ, अलक्षणम बुरे लक्षण, हंति नाश करता है। अकीर्तिम विनयो हंति, हंत्य अनर्थम और आक्रमः, हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हंत्य लक्षणम। विनय सदा अपयश को नष्ट करती है और पराक्रम सदैव अनर्थ को नष्ट करता है। क्षमा सदा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार सदा बुरे लक्षणों का नाश करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने की आदत वाले, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करने वाला, और वर्धन्ते बढ़ते हैं। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने की आदत वाले और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायात याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम चरित्र, वित्तमायाति धन आता है और चला जाता है, वित्ततः धन, वृत्ततस्तु चरित्र से, हतो हतः मरे हुए के समान। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमायाति याति चा, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। धन से हीन व्यक्ति दीन निर्धन नहीं होता, परंतु चरित्र के क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। सत्येन रक्षेत रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजया रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। रक्ष्यते रक्षा की जाती है, मृजया स्वच्छता से, वृत्तेन सदाचार से। तो सत्येन रक्ष्यते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या योगेन रक्ष्यते, योग से विद्या की रक्षा की जाती है। मृजया रूपम रक्ष्यते, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है। कुलम वृत्तेन रक्ष्यते, और सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चा अप्यवधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, चा अप्य अवधार्यताम और समझ भी लिया जाए, यानी कि उसको धारण करो। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चा अप्य अवधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण भी करो।
आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं को अनुचित लगने वाले। परेशान न समाचरित, स्वयं को अनुचित लगने वाले व्यवहार दूसरों के लिए मत करो। तो बच्चों, ये आपके सदाचारोपदेशा पाठ के 12 श्लोकों का, जो कि 2-2 लाइन में है, मैंने उसका हिंदी अनुवाद आपको बताया। अब इसको ध्यान से पढ़ने का अभ्यास करिएगा और इसके अनुवाद को ध्यान से सुनिएगा।